हे गाइस, दिस इज ये रूपल जैन मेकिंग टैक्सेशन इजी फॉर यू। और आज है बेटा क्या, हमारा लास्ट लेक्चर ऑफ टोटल इनकम एंड दिस इज द लास्ट लेक्चर। मतलब आपका जो इनकम टैक्स की सीरीज है वो पूरी की पूरी कंप्लीट हो चुकी है इन 56 लेक्चर्स। ठीक है, तो आज हमारा लास्ट लेक्चर है। और जैसे कि लास्ट क्लास में हमने जो क्वेश्चन नंबर 27 उसको सॉल्व नहीं किया था, सिर्फ रीड कर लिया था और डिस्कस कर लिए थे सारे पॉइंट्स, बट क्या सॉल्व किया था? नहीं। तो इस पार्ट पे हम क्वेश्चन नंबर 27 सॉल्व करेंगे और उसके बाद जो 28 है विच इज दी ऑल एडजस्टमेंट क्वेश्चन, वो जो है वो हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो नाउ प्लीज कम टू इलस्ट्रेशन नंबर 27, पेज नंबर 38 and let us know the requirement of question. The requirement of question says compute total income and tax payable for assessment year 25-26 by Mr. Raman under default tax regime and optional tax regime as per the provisions of the act. Which option is advantageous to Raman? यूजुअली एग्जाम में, अभी के एग्जाम में अगर आप पैटर्न नोटिस करोगे तो ऐसे ही क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम में आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लाइबिलिटी फॉर असेसमेंट ईयर 26-27। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर। अब ये जो फर्स्ट वाला है, ये फर्स्ट है, तो इसको हम करेंगे अंडर क्या? ओटीआर, अंडर ओटीआर। व्हाट इज ओटीआर? ऑप्शनल टैक्स रिजीम। ठीक है, अब आपको देखना है, सबसे पहले हेड वाइज चलेंगे। सबसे पहला हेड कौन सा होता है? सैलरी। क्या सैलरी की कोई इनकम है? नहीं। नेक्स्ट कौन सा होता है? हाउस प्रॉपर्टी। सबसे पहले अपन लिखेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। फिर सबसे पहले ग्रॉस एनुअल वैल्यू, तो कितना दिया हुआ है? 35,000 पर मंथ दिया हुआ है। वो 35,000 पर मंथ इंटू 12 सर, इसको 12 से इंटू कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा 35,000 इंटू 12, 4,20,000। ठीक है, फिर माइनस म्युनिसिपल टैक्सेस पेड। तो म्युनिसिपल टैक्सेस पेड कितना पे किया? म्युनिसिपल टैक्सेस, तो म्युनिसिपल टैक्सेस जो है वो पे किया है, क्वेश्चन में दिया हुआ है पेड है, बट पेड बाय हुम? पेड बाय द टेनेंट, ओनर ने पे नहीं किया है। तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ पेड बाय टेनेंट, पेड बाय टेनेंट। तो क्या ये अलाउ होगा? नहीं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? नील। ठीक है, अब इसको माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा NAV, नेट एनुअल वैल्यू, दैट इज 4,20,000 माइनस 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन। ठीक है, -30% स्टैंडर्ड डिडक्शन एंड माइनस इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन। तो 4,20,000 इंटू 0.3 कितना हो गया? 1,26,000 को माइनस कर दिए। नाउ चेक आउट इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में कहीं पर भी, तो अपन इसको कर देंगे नील और आपका आ जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी माइनस इक्वल्स टू 2,94,000। तो 2,94,000 को अपन क्या कर देंगे? बाहर कर देंगे। आई होप आई एम क्लियर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हेड जो है वो कौन सा आता है सर? हमारा पीजीबीपी। ठीक है, पीजीबीपी आ गया। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगी? सबसे पहले मैं लिखूंगी नेट प्रॉफिट एज पर पीएल अकाउंट, कि सर पीएल अकाउंट के हिसाब से नेट प्रॉफिट क्या है। तो ऊपर की जो हेडलाइन है ना उसमें दिया हुआ है कि क्या है। ठीक है, ऊपर की हेडलाइन में आपको दिया हुआ है। तो कितना है नेट प्रॉफिट? आपका है 9,25,000, तो अपन लिखेंगे 9,25,000। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अपन स्टार्ट करेंगे एडजस्टमेंट देखना कि हमने क्या क्या से एडजस्टमेंट जो है वो लिखे हुए हैं। ठीक है, क्या क्या एडजस्टमेंट लिखे हुए हैं? तो पहला वो ट्रैवल एक्सपेंडिचर वाला, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं। सेकंड का भी कोई ट्रीटमेंट नहीं है। फिर ऐड, तो कुछ ट्रांजैक्शंस जो है वो ऐड होंगे और कुछ ट्रांजैक्शंस जो है वो क्या होंगे? लेस होंगे। कुछ ट्रांजैक्शंस ऐड होंगे, कुछ ट्रांजैक्शंस जो है वो क्या होंगे? लेस होंगे। तो आपका जो पॉइंट नंबर 3 है, पेमेंट मेड विदाउट डिडक्शन ऑफ टीडीएस टू नॉन रेसिडेंट, तो अपन लोगों ने क्या किया है? पेमेंट टू नॉन रेसिडेंट विदाउट डिडक्टिंग
टीडीएस, तो 100% डिसअलाउ होता है, तो 3,88,000 ना सर क्या हो जाएगा, ऐड होगा। ठीक है। फिर सेकंड है फायर इंश्योरेंस प्रीमियम। फायर इंश्योरेंस पूरा जो है 66,000 पूरी बिल्डिंग का है, लेकिन हम लोग का बिजनेस सिर्फ आधा है, तो आधा जो बचा हुआ है उसको हमने को ऐड बैक करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं लिख रही हूँ यहाँ पर फायर इंश्योरेंस प्रीमियम। ठीक है, तो फायर इंश्योरेंस प्रीमियम जो है वो आपका फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, तो फायर इंश्योरेंस प्रीमियम 33,000 जो कि रिलेट करता है किसको, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी वाला जो पार्ट है उसका 33,000 ऐड हो जाएगा। ठीक है, फिर पॉइंट नंबर 5 जो है उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। पॉइंट नंबर 6 में आते हैं, दैट इज रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। तो बेटा वहां पर लिखा हुआ है साफ साफ, क्या बोलते हैं, हाउस प्रॉपर्टी वाले पॉइंट में, हाउस प्रॉपर्टी के पॉइंट में ये लिखा हुआ है कि जो इनकम फ्रॉम रेंट थी वो हमने प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट कर दी थी। ठीक है, तो हम लोग को उसको प्रॉफिट एंड लॉस से हटाना पड़ेगा। तो जो आपकी रेंटल इनकम थी, कितनी रेंटल इनकम, आपकी रेंटल इनकम थी आई थिंक 4,20,000 ना, तो 4,20,000 जो है हम लोग को यहाँ से माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, और जो आपको 10,000 रुपए डेबिट हुआ है तो वो तो बिजनेस के हिस्से का ही है, तो उसको कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वहां पर बोला हुआ है कि कैपिटल गेन का भी जो 4 लाख का प्रॉफिट है, ठीक है, कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ लैंड, सेल ऑफ लैंड कितने का था, 4 लाख, वो भी हमने पीएल में क्रेडिट कर दिया है, तो उसको भी हटाना पड़ेगा क्योंकि उनके रिस्पेक्टिव हेड्स की इनकम है। ठीक है, और इसको क्या करेंगे अपन, तो इसको अपन टैक्सेबल कर देंगे कैपिटल गेन के अंदर। तो एक बार कैपिटल गेन भी बना लेते हैं, कैपिटल गेन। ठीक है, अब कैपिटल गेन में सबसे पहले मैं क्या लूंगी, एफवीओसी, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, दैट इज माय सेल वैल्यू 44 लाख। ठीक है, बहुत इजी है, तो लिखा हुआ है सामने में, माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 40 लाख। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा क्या, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 वाला कितना है सर, 4 लाख। ठीक है, तो बाहर कितना आ जाएगा, 4 लाख। ठीक है, तो अभी जितने एडजस्टमेंट है वो हमने कर दिए, प्लस ये जो रेंटल इनकम थी वो उसके हेड पे रिस्पेक्टिव टैक्सेबल कर दिया, कैपिटल गेन को भी उनके हेड पे रिस्पेक्टिव टैक्सेबल कर लिया है। तो हमारे जो मेन इंफॉर्मेशन थी क्वेश्चन की, वो जो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड की जो इनकम वाला पार्ट था वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ एडिशनल इन्फॉर्मेशन में। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या बोलता था, तो हम लोगों ने बोला था कि अगर आप पॉल इंडस्ट्रीज है उनको अपने को 15 डेज और बिफोर द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर, ठीक है, जब तक अपन पेमेंट नहीं करते, विच एवर इज लेटर, जब तक पेमेंट करोगे तो इस साल अलाउ होगा, उसके बाद पेमेंट करोगे तो बाद में अलाउ होगा। तो सिंस इसने बाद में पेमेंट किया है, ठीक है, तो पेड टू SME, स्मॉल मीडियम एंटर, क्या बोलते हैं, स्मॉल माइक्रो एंड स्मॉल है ना, तो स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइज है हमारा। ठीक है, MSE भी कर सकते हैं हम लोग ना, पेमेंट टू MSE, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज आफ्टर ड्यू डेट, जो हमारी ड्यू डेट थी 15 दिन की, उसके बाद आप चाहो तो ये सारी चीजों का नोट मेंशन कर देना। ठीक है, तो यहाँ पर कितना ऐड होगा, 49,000 रुपीज जो है वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, 49,000 रुपीज जो है वो ऐड हो गया। अब ये हो गया, ये हो गया। अब मिस्टर रमन एक्वायर्ड रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क ऑन 15 जुलाई 2025, रमन ने एक्वायर किया है क्या, रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, तो उसको अपने को डेप्रिसिएशन देना पड़ेगा। ठीक है, और ये कहीं भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं है, तो डेप्रिसिएशन ट्रेडमार्क के ऊपर, ट्रेडमार्क इंटेंजिबल एसेट है उसमें 25% होता है, बट ये लेस देन 180 डेज यूज है तो अपन हाफ लेंगे, तो 2 लाख इंटू 12.5% इज इक्वल्स टू हाउ मच, 2 लाख इंटू 12.5% कितना हो गया, 25,000 रुपीज, जो कि अपन क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका कार लिया था, तो रमन बॉट अ कार फॉर पर्सनल यूज, तो यहाँ पर कार, तो कार जो है 5,40,000, 5,40,000 इंटू 15%, क्योंकि अगर कोई भी एसेट अदर देन बिल्डिंग जो है अगर आप पर्सनल से लेके बिजनेस में शिफ्ट करते हो तो जो उसकी कॉस्ट है उसी पर डेप्रिसिएशन मिलता है, दैट इज माई 81,000 रुपीज। ठीक है, उसके बाद न्यू प्लांट एंड मशीनरी,
न्यू प्लांट एंड मशीनरी डेप्रिसिएशन, तो इस पे एडिशनल डेप्रिसिएशन भी मिलेगा। तो 2.5 लाख इंटू 15% प्लस क्या बोलते हैं 20%, कितना हो गया आपका 35%। तो यहाँ पे अपन 35% का डेप्रिसिएशन लेंगे। 2.5 लाख इंटू 35%, 87,500 का डेप्रिसिएशन जो है वो आ जाएगा। ठीक है, तो अपन लोगों ने ले लिया रेंटल इनकम हो गई, कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ लैंड हो गया, डेप्रिसिएशन का होगा, कार का हो गया, न्यू प्लांट एंड मशीनरी का जो है वो हो चुका है, एटीसी, एटीडी, एटीजीटीसी। और कुछ बड़ा क्वेश्चन में नहीं। अब ऊपर से देखना चालू करते हैं। हाउस प्रॉपर्टी तो कर दिए, नेट प्रॉफिट ऐड कर दिए, लेस कितना आंसर आएगा पीजीबीपी का, तो 9,25,000 प्लस 3,88,000 प्लस 33,000 प्लस 49,000 माइनस 4,20,000 माइनस 4 लाख माइनस 25,000 माइनस 81,000 माइनस 87,500, 3,81,000। एक सेकेंड, एक चीज का ट्रीटमेंट अपन भूल रहे हैं। एग्जैक्टली क्या ट्रीटमेंट अपन भूल रहे हैं, तो अपन भूल रहे हैं क्या, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। जिस बिल्डिंग में आप बिजनेस कर रहे हो उसका भी तो डेप्रिसिएशन आपको देना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग में दिया हुआ है 8 लाख इंटू 10%, तो कितना हो गया आपका 80,000 रुपीज। ठीक है, तो ये आप माइनस कर दोगे, तब आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 9,25,000 प्लस 3,88,000 प्लस 33,000 प्लस 49,000 माइनस, ठीक है, 4,20,000 माइनस 4 लाख माइनस 25,000 माइनस 81,000 माइनस 87,500 माइनस 80,000 इज इक्वल्स टू 3,01,000। पीजीबीपी का टोटल है 3,01,500। बाहर कर देंगे इसको भी, 3,01,500। ठीक है, कैपिटल गेन 4 लाख हो गया। अब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज क्वेश्चन में नहीं दी गई है, तो हम लोग क्या कर देंगे यहाँ पर, जीटीआई ग्रॉस टोटल इनकम कितना आ जाएगा आपका, प्लस 4 लाख प्लस 2,94,000, 294,000 इज इक्वल्स टू 995। आपका हो गया कितना, 9,95,500। दिस इज व्हाट माय जीटीआई इज। आई होप आई एम क्लियर। ठीक है, अब नेक्स्ट हम करेंगे माइनस डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। ठीक है, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A में अब अगर मैं एडिशनल इंफॉर्मेशन में देखूं तो मेरा है पॉइंट नंबर 5, 25,000 की क्या पे किया, ट्यूशन फीस जो है वो पे कर दी है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी एटीसी ट्यूशन फीस फॉर चिल्ड्रन अलाउड है 25,000 रुपीज। ठीक है, 25 है ना, हाँ। उसके बाद 80D की अगर मैं बात करूं तो 80D में आपका प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, तो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप सबका मिला के कितना मिलता है 5,000, तो यहाँ पे 5,000 और यहाँ पर ये। उसके बाद नेक्स्ट आपका है एटीसी, एटीडी और सीडी तो हो गया। ठीक है, एटीसी हो गया, एटीडी हो गया और एटीजीजीसी। ठीक है, एटीजीजीसी, तो डोनेशन पे टू रजिस्टर पॉलिटिकल पार्टी बाय वे ऑफ चेक। तो यहाँ पर आपका डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी, चेक से पेमेंट किया पूरा अलाउ हो जाएगा, कितना आपका जीजीसी में 20,000। ठीक है, अगर मैं सबको टोटल कर देती हूँ तो मेरा हो जाता है कितना 50,000। तो डिडक्शन टोटल में कितनी माइनस होगी 50,000। लेट्स कम टू योर टोटल इनकम।
टोटल इनकम आ जाएगी -50,000 इज इक्वल्स टू 9,45,500। ठीक है, हाउ मच इट इज एक्चुअली 9,45,500। उसके बाद यहाँ पे ले लें क्या, टैक्स लाइबिलिटी। ठीक है, टैक्स लाइबिलिटी जो है वो हमने क्या कर लिया है, अब हम निकालेंगे। और टैक्स लाइबिलिटी कैसे निकालेंगे, अंडर ओटीआर, ऑप्शनल टैक्स रिजीम। और जब भी आपको ऑप्शनल टैक्स रिजीम जो है, ऑप्शनल टैक्स रिजीम के अंदर अगर ये कैलकुलेट करना होता है तो अपन कैसे करेंगे, तो अपन क्या करेंगे ऑप्शनल टैक्स रिजीम के अंदर कैलकुलेट करने के लिए, वी विल डू इज, हम लोग क्या बोलते हैं, सबसे पहले स्पेशल इनकम को देखेंगे। तो स्पेशल इनकम जो है हमारी वो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो 112 वाला है वो कितना है, 4 लाख। 4 लाख इंटू 12.5%, कितना हो गया हमारा, 4 लाख इंटू 12.5% इज इक्वल्स टू 50,000 रुपीज। तो 50,000 रुपीज यहाँ पर आ जाएगा वापस से। हाँ, उसके बाद बैलेंस एट द रेट ऑफ स्लैब रेट, बची हुई इनकम को स्लैब रेट से करेंगे तो कितना बच गया हमारा, 9,45,500 माइनस 4 लाख, 5,45,500, 5,45,500। अब बंदे की एज कितनी है, दिया हुआ है क्या, 62 ईयर्स, मतलब बेसिक एग्जामिशन लिमिट जो है वो हम कंसिडर करेंगे 3 लाख की। ठीक है, तो यहाँ पर हम माइनस कर देंगे -5 लाख, 5 लाख माइनस कर दिए इंटू 0.2 प्लस 10,000 इज इक्वल्स टू 19,100। तो यहाँ पर हो जाएगा 19,100 टोटल प्लस 50,000 इज इक्वल्स टू 69,100। ठीक है, प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%, तो इंटू 4% आ जाएगा 2,764। ठीक है, और प्लस इक्वल्स टू 71,864, दैट इज माय टोटल टैक्स लाइबिलिटी, that is my total tax liability 71,864। राउंड ऑफ कर देंगे तो राउंड ऑफ ₹2 10 से राउंड ऑफ कर दो, प्लस नहीं मतलब कि 71,860, 71,860। ठीक है, 71,860। तो ये आपका हो गया 71,860, दैट इज योर टैक्स लाइबिलिटी एज पर ऑप्शनल टैक्स रिजीम। ठीक है, अब नाउ व्हाट वी विल डू इज डिफॉल्ट टैक्स रिजीम। डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, अब हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे डिफॉल्ट टैक्स रिजीम। तो सबसे पहले तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, टोटल इनकम निकालनी पड़ेगी एज पर डिफॉल्ट टैक्स रिजीम। तो मैं हेडिंग डाल देती हूँ क्या, टोटल इनकम एज पर default tax regime, that is my DTR। ठीक है, अब एज पर DTR, अब यहाँ पर क्या है आपका टोटल इनकम, टोटल इनकम जो कि आपने किससे बनाई है, OTR, ऑप्शनल टैक्स रिजीम से बनाई है। एंड ऑप्शनल टैक्स रिजीम इज 945,500, 9,45,500, 9,45,500। So 9,45,500 is what your total income is। total income आ गया आपका 9,45,500। उसमें से प्लस करेंगे डिडक्शंस, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। ठीक है, अब एक चीज याद रखना है, DTR में 3 ही अलाउ होता है, एक का होता है आपका CCD2, CCH2 और ATJJA, उसके अलावा कोई डिडक्शन जो है वो अलाउ नहीं होती है। तो अपने को जो 50,000 अपन डिडक्शन लिए 50,000 रुपीज वो अपने को एड बैक करना पड़ेगा, प्लस एडिशनल डेप्रिसिएशन जो हम लोगों ने प्लांट एंड मशीनरी में क्लेम किया है 2.5 लाख इंटू 15%, इसको अपने को एड इंटू 20%, इसको अपने को एड बैक करना पड़ेगा। दैट इज हाउ मच योर 50,000 रुपीज। तो ये 50 ऐड होगा, ये 50 ऐड होगा, प्लस साइंटिफिक साइंटिफिक रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च। ठीक है, तो साइंटिफिक रिसर्च जो है अंडर सेक्शन 35, साइंटिफिक रिसर्च अंडर सेक्शन 35
ये जो है वो आपको क्या बोलते हैं एड बैक करना पड़ेगा। तो साइंटिफिक रिसर्च में कितना था, 75,000 रुपीज है, ठीक है। तो ये तीनों चीज जो है वो आपको एड बैक करनी पड़ेगी। तो आपका आ जाएगा क्या, टोटल इनकम, कौन सा वाला, 115 BAC वाला। तो अपन क्या करेंगे, 9,45,500 प्लस 50,000 प्लस 50,000 प्लस 75,000 इज इक्वल्स टू 11,20,500। तो यहाँ पर मैं लूंगी क्या, 11,20,500, ठीक है। और इसमें टैक्स लाइबिलिटी, स्पेशल इनकम के अगेंस्ट में नहीं मिलता ना क्या, वो रिबेट नहीं मिलता। तो अल्टीमेटली आपको जो वो लगेगा, टैक्स लगेगा, वो सिर्फ और सिर्फ किस में लगेगा, तो वो आपको लगेगा इसमें आपके अदर अदर इनकम पे रिबेट मिल जाएगी, और टैक्स लगेगा सिर्फ और सिर्फ स्पेशल इनकम पे। और यहाँ पर आपको रिबेट मिल नहीं सकती क्योंकि आपकी टोटल इनकम तो है वो ज्यादा है रिबेट के हिसाब से। तो 12 लाख तो आपका हो ही गया है। तो यहाँ पर आपको लेना पड़ेगा, टैक्स लाइबिलिटी आ गई आपकी इतना, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 वाला कितना होगा, 4 लाख इंटू 4 लाख इंटू 12.5% इज इक्वल टू हाउ मच, 50,000। बैलेंस बच गया आपका कितना, -4 लाख इज इक्वल टू 7,20,500 -4 लाख इज इक्वल टू 3,20,000 इंटू 5% इज इक्वल टू 16,025। टोटल आ गया मेरा प्लस 50,000 इज इक्वल्स टू 66,025 माइनस रिबेट अंडर सेक्शन 187, नहीं, रिबेट अंडर डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, ठीक है। तो फर्स्ट है आपका एक्चुअल, एक्चुअल जो है मेरा वो है एक्चुअल एक्सक्लूडिंग स्पेशल इनकम, क्योंकि स्पेशल इनकम पे नहीं मिलता है। तो हमारा आ जाएगा 16,025, 16,025, ठीक है। और सेकंड जो हमारा आएगा मैक्सिमम ₹60,000, विच एवर इज लोअर। तो लोअर होगा हमारा 16,025, माइनस कर दूंगी तो यहाँ पर आ जाएगा बैलेंस टैक्स। बैलेंस टैक्स इज इक्वल टू 50,000 प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%, ठीक है। तो 50,000 इंटू 4% इज इक्वल टू 2,000, सॉरी 2,000 ऐड करना है। तो 52,000 रुपीज, 52,000 इज योर टोटल टैक्स लाइबिलिटी। टोटल टैक्स लाइबिलिटी कितना है, 52,000 रुपीज, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल टैक्स लाइबिलिटी कितनी है, 52,000, और यहाँ पर कितनी है आपकी, 71,806, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूंगी टैक्स लाइबिलिटी ऑप्शनल टैक्स रिजीम और डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, तो डिफॉल्ट में है 52,000 और ओटीआर में है 71,860, 860, 860, विच एवर इज लोअर दैट इज 52,000 बेटर। So thank you everyone and I hope you guys have liked this series। और अभी हमने डिसाइड किया है कि जो इलस्ट्रेशन नंबर 28 है विच इज द ऑल एडजस्टमेंट क्वेश्चन, इट इज द होमवर्क फॉर यू, ठीक है। सो आई थिंक दैट क्या बोलते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन जो वो आपको खुद से अप्रोच करना चाहिए, और अब इतने सारे क्वेश्चन जो है वो हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है। अराउंड 27 क्वेश्चन मैंने आप लोग को एक एक चीज जो है वो सॉल्व करके बताई है, ठीक है। तो इलस्ट्रेशन नंबर 28 जो है वो आपको ऑल एडजस्टमेंट अप्रोच के हिसाब से और सारी चीजों के हिसाब से जो है वो सॉल्व करना
चाहिए, ठीक है। अब कुछ कुछ जो है वो स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस हैं, मैं जो क्वेश्चन आप लोग के आंसर करना चाहूंगी। मैम, इज दिस क्वेश्चन इनफ? यस, दे आर इनफ। तो आप लोग को कैसे इनकम टैक्स की पूरी प्रेपरेशन जो है वो करनी है, तो आप लोग को सबसे पहले तो मैं बोलूंगी कि यू शुड स्टार्ट बाय डाउनलोडिंग द ऐप, ठीक है। अब तो हमारा ऐप जो है वो iOS में भी अवेलेबल हो गया है, तो अब iOS वालों को भी टेंशन नहीं है, और अब क्या बोलते हैं, एंड्रॉइड वालों को तो पहले भी नहीं थी। iOS वालों के लिए मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि जैसे आप ओपन करेंगे तो माई एपेक्स करके दिखाएगा, और जब डाउनलोड कर लेंगे और क्या बोलते हैं अपना पूरा डिटेल डाल देंगे, लॉग इन कर लेंगे थ्रू ओटीपी, और अगर आप लोग का पासवर्ड अगर है तो ठीक है, और यही याद है तो आप ओटीपी से लॉग इन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आप डाउनलोड कर लीजिए ऐप, तो उसमें आपको क्या मिलेंगे, सारे जो नोट्स हैं वो सारी चीजें प्रॉपरली जो है वो मिल जाएगी। एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। हाँ, सामने से जो आपका ऐप है उसमें सीएग्राम नहीं दिखेगा, आईओएस वालों को माई एपेक्स जो है वो दिखेगा। एक सेकेंड, ये ओपन हो रहा है। अच्छा, ये ओके, यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी की वजह से वो ओपन नहीं हो रहा है, तो कहीं भी ऐप का मतलब वो ना हो, तो वो प्राइवेसी पॉलिसी की वजह से ओपन नहीं हो रहा है। पर ठीक है, मैं आप लोग को कुछ बताना बोलूंगी कि आप ऐप डाउनलोड कर लो, और ऐप में जाके आप फ्री वीडियोस के उसमें जाएंगे, और टैब जो है वो रिकॉर्डेड टैब में जाना है, ठीक है। ध्यान से समझ लो क्या करना है। सबसे पहले आप जाओगे किसमें, फ्री वीडियोस में, और उसके बाद आप जाओगे किसमें, रिकॉर्डेड में, ठीक है। जब आप रिकॉर्डेड वाले सेक्शन में जाओगे तो वहां पर आपको फोल्डर्स जो है वो बने हुए दिख जाएंगे, और हमने 4 चैप्टर्स के जो फोल्डर्स हैं वो फ्री किए हैं। इनफैक्ट सैलरी तक हमने सारे जो रिसोर्सेज है वो सैलरी चैप्टर तक फ्री कर दिए, दैट इज अवेलेबल ऑन द ऐप। प्लस टीडीएस और टीसीएस के जो चैप्टर्स हैं, मतलब क्वेश्चन बैंक और आंसर बैंक है, वो भी हमने फ्री किया है अपनी वेबसाइट, क्या बोलते हैं, ऐप के ऊपर। तो बिल्कुल आप ऐप जो डाउनलोड करके यहाँ से हमारे जो चीजें हैं उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। और ये सारी जो सीरीज है कंप्लीट करने के बाद, मतलब हर एक एक वीडियो सॉल्व करना, और जितने क्वेश्चंस हमने कराए हैं वो पूरा करना। सी, हमने बहुत ज्यादा क्वेश्चंस जो है वो नहीं दिए हैं। हर चैप्टर से एवरेज जो है वो, जो बड़े चैप्टर्स हैं उससे 50 क्वेश्चन, लाइक पीजीबीपी से हो गया, कैपिटल गेन से हो गया, और बाकी छोटे छोटे क्वेश्चन चैप्टर से जो अब एवरेज जो है वो 25 से 30 क्वेश्चन तक रखा है, तो इसलिए हमने बहुत ज्यादा जो है वो इसको भरा नहीं है। प्लस एक चीज जो स्पेसिफाइड कि हमें जो फीडबैक आता है कि बच्चों को बहुत पसंद आता है, दैट इज माय सेपरेट क्वेश्चन एंड आंसर बैंक, ठीक है। तो जब भी आप क्वेश्चन बैंक पढ़ते हो, तो अगर आपका क्वेश्चन गलत हो रहा है सॉल्व करते करते, तो आपकी तो पहले नजर नहीं जाती आंसर में, ठीक है। आपको स्पेसिफिकली बुक खोलना पड़ेगा आंसर देखने के लिए, और तब आपको पता लगेगा कि आपने गलत किया है कि मतलब सही किया है। तो जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, और अभी आपने अपना एक तो ये चीज कंप्लीट कर लिया कि अभी आपका चेक हो गया कि आपको आता है कि नहीं आता है, तो जितनी बार आप ये क्वेश्चन बुक पढ़ते हो अभी आपका टेस्ट जो है वो हो जाता है। आपको बार बार जो इस चीज का टेंशन नहीं है कि हाँ देख देख के कर रहे, देख देख के नहीं कर रहे हो, अब बिना देखे कर रहे हो। अगर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आप खुद से सही आंसर निकाल ले रहे हो, मतलब यू आर रेडी फॉर एग्जाम। कब आपको लगना चाहिए कि यू आर रेडी फॉर एग्जाम, यू आर नॉट रेडी फॉर एग्जाम, तो जब आप इस क्वेश्चन बुक को सॉल्व करके, इसमें आंसर तो है नहीं, तो अगर इसको देख के, सिर्फ क्वेश्चन देख के अगर आपका करेक्ट आंसर आ रहा है, तो डेफिनेटली यू आर रेडी फॉर एग्जाम। कभी कभी आपको लगेगा कि किसी चैप्टर में बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमने क्या किया है, पूरे टॉपिक वाइज कर दिया है, तो आप टारगेट बना लो कि मैं 2 टॉपिक के करूंगा, 3 टॉपिक के करूंगा, तो उस चीज में आपको ये सारी चीजें जो इजी हो जाएगी। प्लस हमने क्वेश्चन जो है वो एक एक टॉपिक के एक साथ ही रखे हैं, मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर कार फैसिलिटी लिखा है, तो कार फैसिलिटी का एक क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन आपको यही मिल जाएगा। तो जितने भी टॉपिक वाइज क्वेश्चन है उसको डिवाइड किया गया है, ताकि आपको बहुत सारी चीजें खोजने की जो जरूरत है वो ना पड़े, ठीक है। वंस यू हैव डन दी क्वेश्चन बैंक एंड आंसर बैंक, देन इंस्टीट्यूट का एक एमसीक्यू का पीडीएफ है जो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में शेयर किया है, उसको रिसेंटली हम ऐप में भी अपलोड कर देंगे, ताकि क्या बोलते हैं आप लोग उसको कंप्लीट कर लो। अगर आपका एमसीक्यू सॉल्व हो गया, उसमें भी 30 केस सिनेरियोज है, ठीक है। अगर आप वो केस सिनेरियो सॉल्व कर ले रहे हो, और अगर आपके ये जो है वो क्वेश्चंस हो गए, यू आर डेफिनेटली रेडी फॉर एग्जाम, यू आर डेफिनेटली 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 रेडी फॉर एग्जाम, ठीक है। मैम, व्हाट आफ्टर दिस, अब ये तो हमने बुक जो है वो कंप्लीट कर ली है। अब क्या मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप एमसीक्यू के वीडियोस देखो, क्योंकि उसकी सीरीज भी आने वाली है। आप चाहो तो बिल्कुल देख सकते हो, और अदरवाइज अगर आप नहीं चाहते हो देखना,
तो फिर आप क्या कर सकते हो, आपके पास क्वेश्चन भी है, आंसर भी है, आप चेक कर आगे बढ़ सकते हो अगर आपके पास टाइम कम है या आपको आ गया है, समझ आ गया, कॉन्सेप्ट वगैरह सब समझ आ चुके हैं, तो उस केस में आप आगे भी बढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और ये जो है वो केस सिनारियो का है और टोटल 30 केस सिनारियोज है। तो हमारा क्वेश्चन बैंक प्लस आंसर बैंक, ठीक है, हमारा क्वेश्चन बैंक प्लस आंसर बैंक, क्वेश्चन बैंक एंड आंसर बैंक जो है वो क्या है, आपको कंप्लीट है फॉर डिस्क्रिप्टिव। ठीक है, तो वो आपको करना है, प्लस साथ ही साथ आपको क्या करना है, तो आपको मैं बोलूंगी क्या, एमसीक्यू के 30 सिनेरियोस, 30 केस सिनेरियोस अगर आप कर लेंगे तो आप एमसीक्यू के लिए भी रेडी हो गए। ठीक है, तो 50 नंबर में आपको एग्जाम में दो चीज पूछता है, क्वेश्चन पूछते हैं, एमसीक्यू पूछता है। ठीक है, प्लस कई बार बच्चों को क्या प्रॉब्लम आती है, तो बच्चों की मेन प्रॉब्लम ये है कि मैम रेट्स याद नहीं आते, वर्ड्स याद नहीं आते, रिवाइज करने में ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा टाइम लग जा रहा है। दी बेस्ट इस चैट बुक। 45 पेज तो पढ़ सकते हो, 45 पेज पढ़ने में बहुत ज्यादा तो नहीं लग रहा है, उसमें भी कुछ कुछ चीजें हमने बेसिक इंक्लूड किए, इसलिए जो है वो 45 पेज हो गए, तो उससे कम में भी कंपाइल हो सकता है। आगे जो हमारे एडिशन आएंगे उसमें हम कोशिश करेंगे मे भी उसको 40 पेज करने की, बट मई 26, सितंबर 26 और जैन और उसके बीच में जितने भी अटेम्प्ट, मई जून सितंबर नवंबर दिसंबर, ये जितने भी अटेम्प्ट है उसके लिए अभी जो है वो 45 पेजेस में कंप्लीटली कवर्ड है। ठीक है, तो मैं आप लोग को बोलूंगी कि क्या आप 30 या 40 मिनट्स में, ठीक है, एक टारगेट मैं आपको देना चाहूंगी, क्या 40 मिनट्स में आप इसको कंप्लीट कर सकते हो क्या, 40 मिनट्स में आप 40 पेज पढ़ सकते हो क्या। ठीक है, प्लस क्या बोलते हैं, और अगर आप नहीं भी कर रहे हो तो आपका 2 चैप्टर 3 चैप्टर, जैसे आप डेली स्टार्ट करोगे कि आज का टारगेट होगा कि आज का मैंने 40 मिनट दिया तो मैं 4 चैप्टर कर लेता हूँ, फिर कल 4 चैप्टर, और 4 4 8 है ही कितने आपके 12 13 चैप्टर, तो 3 दिन में तो ऐसे भी आपका खत्म हो जाना है। तो डायरेक्ट टेक्स्ट क्या मांगता है, रिविजन मांगता है, रिविजन मांगता है, रिविजन मांगता है। ठीक है, रिविजन ऑफ प्रोविजन, कई बार ऐसा क्या होता है कि हम लोग को क्वेश्चन वगैरह याद है, सब कुछ याद है, लेकिन हम क्या भूल जा रहे हैं, हम भूल जा रहे हैं क्या, प्रोविजन। जस्ट अ सेकेंड, और जब आप प्रोविजन भूल जाओगे तो इसलिए आप लोग को क्या चीज के डिजाइन किए, इसलिए इसको ऐसा डिजाइन किया गया है। ठीक है, ताकि आपको हमेशा इसको अपने सामने रखना, जैसे आपको कभी फील हो कि यार मैं कुछ भूल रहा हूँ, ठीक है, जैसे ही आपको लगेगा कि आप कुछ भूल रहे हो, आपको तुरंत जो है वो चार्ट बुक खोल के देख लेना है कि प्रोविजन जो है वो क्या है। ठीक है, तो आपको कंफ्यूजन भी नहीं होगा, प्लस बहुत सारी चीजें साथ में डिजाइन की गई टू कंपेयर कि अच्छा ये ऐसा है और वो ऐसा है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल दिस, एक साइड में दिया हुआ है ऑप्शनल टैक्स रिजीम और एक साइड में ये ऑप्शनल है, ये डिफॉल्ट टैक्स रिजीम है। ठीक है, तो इसमें भी आप लोगों को कंफ्यूजन जो है वो रिमूव करने के लिए तो हर चीजों को कंपैरेटिव वे में बनाया गया ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। प्लस डिडक्शन जो है वो क्या बोलते हैं 3 या 4 पेज में, मतलब 2 पेज में आगे पीछे करके कंप्लीट किया गया है। टीडीएस टीसीएस जो 5 6 पेज में कंप्लीट किया गया, इंटरेस्ट का पूरा चैप्टर जो है हमने 1 पेज में कवर किया गया। एंड आई थिंक इंटरेस्ट का जो टॉपिक है, दिस इज द बेस्ट वे टू स्टडी इंटरेस्ट, ऐसा आपने पहले कभी नहीं पढ़ा होगा, तो प्लीज जाके हमारा इंटरेस्ट का वीडियो देखिए ताकि आपके जो डाउट्स हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आई होप, थैंक यू एवरीवन। मैं एक वीडियो सेपरेट बनाऊंगी टोटल, अभी मैं आप लोगों को बेसिक बता दिया है, बट इसके बाद मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी विद रिस्पेक्ट टू हाउ टू गो विद इनकम टैक्स। और प्लस एक चीज हम लोग को और करनी है, दैट इज व्हाट, एक चीज हम लोग को करनी है और वो करना है हम लोग को स्टेप बाय स्टेप। ये हाँ, एक तो एडजस्टमेंट का, ठीक ठीक ठीक, एक एडजस्टमेंट, हाँ, किस किस की चीज के वीडियो आने वाले हैं वो मैं आप लोग को बता देती हूँ। एक तो ये एडजस्टमेंट ऑफ टोटल इनकम की सारे स्पेशल एडजस्टमेंट को मैंने चैप्टर वाइज हेड किया है, तो टोटल इनकम के जितने भी एडजस्टमेंट है ऑल टुगेदर उसका एक वीडियो आने वाला है। ठीक है, प्लस एक जो वीडियो अब आएगा वो आएगा स्टेप बाय स्टेप सॉल्विंग क्वेश्चन, एक मिनट ये इसमें नहीं है, 2025 जनवरी, हाँ, ये कि आपको कैसे जो है वो सॉल्व करना चाहिए, कैसे आप टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करना है, कैसे आपको सोचना है, तो दिस इज द बेस्ट वे। और जब आप इस क्या बोलते हैं मैकेनिज्म प्रोसेस को अपने दिमाग में बिठा लेते हैं वाइल सॉल्विंग दी टोटल इनकम क्वेश्चन, तो आपको बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, तो ये जो है वो एक वीडियो आएगा, एक आपका ये आएगा, प्लस एमसीक्यू के वीडियो आएंगे और फिर आपके आएंगे रिविजन वीडियो। ठीक है,
कितना तो डेफिनेटली आएगा ही आएगा। सो अगर आपको ये सीरीज पसंद आई होगी तो प्लीज अपने फ्रेंड्स और फैमिली को रेकमेंड जरूर करिएगा। और अगर आपको इसके बाद भी लगता है कि मैम किसी चीज में हम लोग को प्रॉब्लम आ रही है, हम फेस कर पा रहे हैं, तो फेस कर रहे हो, तो आप व्हाट्सएप का लिंक जो है वो नीचे दिया हुआ है वीडियो के नीचे, उसमें आप हमें मैसेज कर सकते हैं। प्लस हम अभी सोच रहे हैं, इट इज नॉट मतलब कब मतलब अभी ऐसा कोई श्योर नहीं है, बट आगे जाके हम इनडायरेक्ट टैक्स में भी डाइवर्सिफाई करेंगे और पूरा का पूरा टैक्सेशन जो है वो क्या बोलते हैं साथ में कैरी ऑन करेंगे, ठीक है। तो जो भी होगा हमारा प्लान, विल डेफिनेटली टेलिंग यू अप इन फ्यूचर। प्लस प्लीज डोंट कमेंट फॉर जीएसटी इन द वीडियो, प्लीज डोंट डू दैट। अगर हमारे से होगा, मतलब अब इसके बाद क्या है वो ही ऐसा सोच रहे हैं, अभी कुछ श्योर नहीं है, तो हमको लगेगा तो डेफिनेटली हम उसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी दे देंगे। सो प्लीज डोंट कमेंट फॉर दैट। और एट द लास्ट, अगर आप बुक्स परचेस करना चाहते हैं तो गो टू वेबसाइट, और बुक से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो व्हाट्सएप में आप हमें मैसेज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन।